ओम शांति। भाग्य विधाता बाप मुझ आत्मा को मिला है। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वयं भाग्य विधाता इस संगम युग पर मेरा भाग्य बना रहे हैं। बाप द्वारा मुझ आत्मा को ताज, तिलक और तख्त प्राप्त है। मैं आत्मा बाप द्वारा प्राप्त हुए ताज, तिलक और तख्त को प्राप्त कर अभी भी भाग्यशाली और भविष्य में भी भाग्यशाली आत्मा हूँ। अनेक जन्मों तक मुझ आत्मा का भाग्य बन रहा है। इसी श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 31/8/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को सेवा पर मुरली समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें बड़े बड़े का ओपिनियन लेना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करनी हैं, आपस में राय निकालो। बाबा समझाते हैं कि बच्चे मैं आकर के तुमको सारी सृष्टि का समाचार सुनाता हूँ, कैसे तुम राव थे फिर रंक बन गए, अब कैसे तुम्हें राज्य प्राप्त करना है। अगर तुम सारी सृष्टि के समाचार को स्मृति में रखते हो तो बाबा कहते हैं तुम दुख को भूल जाते हो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारा भटकना बंद हुआ, क्योंकि अब मैं बाप आकर के तुम्हें अनेक भटकन से छुड़ाकर, भक्ति के भटकन से छुड़ा करके श्रेष्ठ ज्ञान देता हूँ। तो एक भटकने से छुड़ाने वाला केवल एक मैं बाप हूँ। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे जिसको कल्प पहले स्मृति आई होगी वही अभी स्मृति में आएंगे और सभी बाप के पास आ जाएंगे। जो जो बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं कल्प पहले वाले बच्चों को तुरंत स्मृति में आ जाएगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे माया ऐसी है जो स्मृति में आए हुए बच्चों को भी थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है, सारी बातें बाबा की भुला देती हैं, तो फिर वे उल्टे कर्म करने लगते हैं। फिर बाबा समझाते कि मैं तुम बच्चों के लिए गारंटी करता हूँ। बाबा कहते बाप क्या गारंटी करेंगे? जैसे सोनार क्या गारंटी करेगा कि पुराने जेवर को नया बना के छोड़ूंगा। तो बाबा कहते जैसे सोनार गारंटी करता है, ऐसे बाप भी गारंटी करते कि तुम पुराने और पतित बन गए हो, मैं तुम्हें श्रेष्ठ बना करके ही छोड़ूंगा। फिर बाबा समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे ट्रस्टी होते जिन्होंने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के लिए ट्रस्टी ने हीरों का हार बनवाया। तो बाबा कहते बच्चे कि तुमने भक्ति मार्ग में पहले शिव को बहुत सजाया, फिर लक्ष्मी नारायण को भी सजाया, यानी जिन्होंने तुम्हें इतना ऊंच बनाया था, जो देवी देवता खुद ऊंच बने, तुम्हारे पास इतना धन था कि कलयुग अंत तक भी देवताओं को हीरों का हार पहनाते। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें मैंने कितना ऊंच बनाया था। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को जीवन कहानी सबकी लिखनी चाहिए। बाबा कहते दुनिया में तो देवी देवताओं की जीवन कहानी को जानते नहीं हैं, लेकिन तुम बच्चे एक एक को लिख सकते हो कि आओ हम बैठ के तुम्हें हर एक की जीवन कहानी सुनाएं, क्योंकि तुम बच्चों के पास ऐसा कोई नहीं है जिसकी जीवन कहानी तुम्हें पता ना हो। फिर बाबा समझाते कि तुम्हें सेवा में बड़ों बड़ों की मदद लेनी चाहिए। बाबा कहते ऐसे तो सेवा गरीबों से भी होती, सबसे होती, लेकिन बड़ों की सिर्फ गरीबों को उठाने के लिए मदद ली जाती है। इसलिए बाबा कहते एक बड़े की आवाज़ अनेक सुन लेंगे, इसलिए तुम्हें बड़ों बड़ों को ज्ञान देना चाहिए। फिर बाबा समझा रहे कि सब ओपिनियन तो लिख करके देते हैं, गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, बड़े बड़े लोग ओपिनियन लिख के देते कि ज्ञान बहुत अच्छा है, पर बाबा कहते हैं ये नहीं समझते कि ये ईश्वर आकर के दे रहा है। ईश्वर क्या चीज़ है, कैसे आके ज्ञान सुनाते हैं, इस बात को नहीं समझ पाते हैं। फिर बाबा समझाते कि कल्प पहले पांडवों का यादगार है, जबकि बाप आकर के पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते। बाबा कहते कभी भी पांडवों को ब्राह्मण नहीं कह सकते, समझते नहीं हैं
कि पांडव ही ब्राह्मण थे, बाकी साधारण वेश तो पांडवों का भी दिखाया, परंतु पांडवों को ब्राह्मण नहीं कहेंगे लोग। इसलिए बाबा कहते हैं असली रूप में तो बाप आकर के तुम पांडवों को या ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि जो बादल रिफ्रेश हो करके बाप से जल भर करके बरसते हैं वही श्रेष्ठ बादल बनते हैं। मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे होल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे और फिर हम रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राजा बना रहे हैं। बाबा अभी सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे से किलधे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते, वारिश पैदा हुआ। जैसे यह समझना सहज है वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते, बाबा कल पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। यह तो हर एक बच्चे जानते कि नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है, वह हमको भटकने से बचाते। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते कि हमने बी के द्वारा सुना कि 2 बाप हैं, यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह न सके कि 2 बाप हैं। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई, काम तो महाशत्रु है। बाप कहते, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते, यह तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। चित्र भी है इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। तुम्हारे भी यह नक्शे हैं, तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते और कोई पतित को पावन बना न सके। नयनहीन दुखी मनुष्य है, तुम बच्चे जानते हो।
पहले 2 युगों में दुख होता नहीं है, ना भक्ति होती, और यह है ही वह है स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना, परंतु यह और कोई समझते नहीं है। कितनी पूजा चलती, जितना जितना जो साहूकार होते उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। अथाह भारत में धन था, तुम पूज्य राव थे, 84 जन्म लेकर रंक बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत और एक ही भाषा थी। सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। राजाएं संभाल करते हैं क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वह तो द्वापर में ही आते। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते यह खुद राजाएं भी नहीं जानते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाया, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया और फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं? हम आपको सब राज बता सकते हैं, ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? गरीब लोग झट सुन लेते, बड़ों बड़ों की मदद लेनी है। ओपिनियन भी बड़ों बड़ों से लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं यह बीके तो बहुत अच्छा ईश्वर से मिलने का रास्ता बताते, परंतु ईश्वर क्या चीज है यह कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद समझते नहीं है। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए कहते, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल हैं वह ले लो। बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है, ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, तो एक एक शहर में 10-12 हॉल लो।
अखबार में पढ़ जाए कितने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझना है वह आकर समझे। सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान आते प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे। अब फिर रच रहे हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया को पावन बनना होता। यह भी जानते परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते यह नहीं समझते। वह समझते हैं कोई रचना रचते होंगे तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझते हैं। बाप कहते यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते, यहाँ तो तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, तो यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते बच्चों को गुलगुल फूल बनाने की। मुसलमान भी कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया तो खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता। यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। रचता एक है और बलिहारी भी एक की ही है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है और फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, तो पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। तो बाप कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण थोड़े कहेंगे, वह तो हो भी न सके। विष्णु द्वारा पालना, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ न सके। यह है बेहद की बातें। तो बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है। यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में हैं, दुखी भी आत्मा होती है। कहते हैं ना हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती। सागर से रिफ्रेश होकर बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है।
आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उससे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उससे पूरा निभाना है। वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। ओम शांति।